गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुराणानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे मणि विनायको। हर 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 हर। सोन का देख 88,000 विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ सूत जी से प्रश्न करते हैं। उधर सनातन कुमार जी नंदी स्वर से प्रश्न करते हैं कि आपने शिव की बड़ी अनुपम कथा हमको सुनाई, बड़ा आनंद हुआ। अब हम परम परम परमेश्वरी महादेवी की कथा सुनना चाहते हैं, जो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वरी है। उनकी ही कृपा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। क्या ये सत्य है? सत्य है तो वो किस प्रकार है, वह हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत सुंदर संवाद आपने किया है। करुणा सागर महादेवी का चरित्र बड़ा परम दिव्य है। यही बात सुरथ ने मेधा मुनि से पूछी थी, और जो मेधा मुनि ने कही वह मैं कहता हूं। एक कल्प में स्वरो ऋषित नाम के मनु हुए। उनके एक पुत्र था विरथ, और विरथ के एक पुत्र हुआ सुरथ। सुरथ बड़ा धर्मात्मा, ज्ञानी और महाविज्ञानी था। उसके राज्य में प्रजा सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उसके शस्त्र बड़े प्रबल हो गए। शस्त्रों ने नगर में आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के कारण राजा की सेना बहुत हत हो गई। राजा मंत्रियों को लेकर के घर से, महल से निकल गए और उस राज्य पर शत्रुओं ने विजय प्राप्त कर। वह राजा विरथ सुरथ अपने मंत्रियों के सहित एक ग्राम में जाकर के बसने लगा। दैवी योग की बात है, उन मंत्रियों ने जो राजा खजाना ले गया था उसे भी साफ कर दिया। अब तो राजा बड़ा हताश हुआ कि न मेरे पास राज्य है, न सेना है, न धन है। मुझे भूखों मरने की समय आ गया है। ऐसा कौन सा मेरे द्वारा कृत्य हुआ? ये किसकी कृपा से राज्य मिलता है, और कि किसकी कृपा से, किसके द्वेष से, किसके क्रोध से ये सब छूट जाता है? वह मुझे जानना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा एक दिन घने जंगल में निकल, भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ वह एक उसे आश्रम दिखाई दिया, जिस आश्रम में मेधा नाम के महात्मा रहते थे। उन्होंने उस आश्रम की बड़ी सुंदर व्यवस्था देखी। वहां बड़े बड़े हिंसक पशु भी छोटे छोटे खरगोश, हिरण आदि से बैर नहीं कर रहे थे। सब प्राणी बड़े सुख में जीवन जी रहे थे। राजा का मन भी वहां जाकर प्रसन्न हुआ। महात्मा मेधा मुनि अपने सभी शिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हवन आदि पद्धति पूरी हुई। उस समय वह राजा सुरथ बड़ा दुखी हुआ
कि शायद हो सकता है कि इन महात्मा से मुझे कुछ सहयोग मिले। मेरे पास इतना धन था, इतना वैभव था, सब वो पिछली बातों को याद करते करते बहुत दुखी होता रहा। फिर विचार करता है कि ये भी है, हवन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, जंगल में रहते हैं, बिना वस्त्रों के हैं, बिना धन के हैं, फिर भी प्रसन्न हैं। और मैंने क्या प्राप्त किया जो मैं आज इतना दुखी हूं? मुझसे क्या छूट गया? क्या मेरे मन में मोह भर गया है जो मैं धन के लालच से, राज्य के लालच से ऐसा दुख मुझे हो रहा है? मेरा मन तो ज्ञानी है, लेकिन फिर भी मुझे मोह क्यों होता है? बार बार मैं अपने राज्य की चिंता क्यों करता हूं? मैं अपनी पत्नी की, अपने पुत्रों की, अपने सैनिकों की क्या हाल होगा? मेरे राज्य में कौन होगा? मेरी पत्नी कहां होगी? मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे? मेरी सेना किस राजा के यहां कार्य कर रही होगी? और मेरे मंत्रियों ने मेरा जो धन था वो भी लूट लिया, वो कहां होंगे? अब मुझे राज्य कैसे प्राप्त हो? इस बात से राजा बहुत दुखी हुआ। दुख को याद करते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी समय एक वहां वैश्य आया और वो राजा के आंसुओं को देखकर राजा के पास बैठ गया। राजा ने अपने आंसू पोंछे और उस वैश्य से पूछा कि तुम कौन हो और क्यों यहां आए हो? उस वैश्य ने कहा कि मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूं, मेरे पास इतना धन था, मेरा बड़ा भरा पूरा परिवार था, पत्नी, बच्चे, सेवक, नौकर, चाकर, लेकिन धन के लोगों से मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और पूरे धन पर स्वयं सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठ गए हैं और अपनी इच्छा से जो करना चाहते हैं वो करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पूछते और मुझे बार बार डांटते हैं। एक दिन मैंने धर्म के लिए उनसे कहा तो उन्होंने बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। ये सारी घटनाएं समाज में हो रही है, देखना, अनुभव करके देखना कि सब कुछ उनका है लेकिन उनको भोजन नहीं मिल रहा है, घर से बाहर कर देते हैं। तब राजा ने कहा कि हे वैश्य, तुम दुखी क्यों होते हो? ये तो अच्छा है, तुम्हारा सब उन्होंने धक्का मार के निकाला है, फिर उनके लिए तुम क्यों रोते हो? अब तो तुम भगवान का स्मरण करो। उस वैश्य ने कहा कि मैं भगवान का स्मरण कैसे करूं? मैंने जो सुख भोगे हैं वो मुझे बार बार याद आते हैं, मेरा भजन में मन नहीं लगता, मेरा भोगों में ही मन व्यतीत रहता है, व्यस्त रहता है। राजा ने कहा यही गत मेरी है, मैं भी बहुत कोशिश करता हूं वैराग्य लेने की, परंतु मेरे हृदय में वैराग्य नहीं होता। बार बार मुझे राज सुख की याद आती है। अब दोनों मिलकर के विचार किया कि चलो मेधा मुनि से बात करते हैं, मेधा मुनि ही हमारे दुख का निवारण करेंगे। तो वो आश्रम में पहुंचे और मेधा मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मेधा मुनि ने दोनों को बिठाया, सुंदर भोजन कराया, आसन दिया, फिर चर्चा शुरू हुई। मेधा मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम कौन हो और जो ये वैश्य है कहां से आया है, क्यों आए हैं, तुम्हारे मन में क्या शंका है? तब उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो सब कुछ देती है, परंतु कौन सी ऐसी शक्ति है जो सब कुछ छीन लेती है? उस शक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं और उस शक्ति को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जिससे हमारा जो छूटा है वो सब हमें मिल जाए। मेधा मुनि बड़े मुस्कुराए
उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सत्य कहा है। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, कितनी भी मेहनत करे, कितनी भी लगन से कार्य करे, लेकिन सफल वो नहीं हो सकता जब तक परमेश्वरी की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक वह अपने किसी कार्य में, किसी उद्योग में सफल नहीं हो सकता। हे राजन, वही महासुरी, महादेवी, महाकाली, पार्वती, सती आदि नामों से जानी जाती है और उनके बड़े बड़े दिव्य स्वरूप हैं और वही सबसे लेती है और वही सबको देती है। वह परम परमेश्वरी है, करुणामयी है। जो इनकी शरण ग्रहण करता है उसे वो माला माल कर देती है, भक्ति मुक्ति की पराशक्ति है। तब सुरथ ने पूछा कि मैं उन महादेवी का चरित्र सुनना चाहता हूं, वह कैसे उत्पन्न होती है और कब उत्पन्न हुई थी, जो जगत का संचालन करती है। तब मेधा मुनि ने कहा कि एक बार प्रलय काल के समय समग्र ब्रह्मांड में जल ही जल हो गया। तब भगवान विष्णु शेष की शैया पर शयन कर गए। उस समय कहीं भी पृथ्वी का कोई खोज ठिकाना नहीं था। पूरा वातावरण ब्रह्मांड का जल ही जल दिखाई देता था। विष्णु गहरी योग निद्रा में शयन किए हुए थे। हजार युग बीतने के बाद भगवान विष्णु के कानों से मैल निकला और उस मैल से मधुकेटव नाम के 2 राक्षस बन गए। उन राक्षसों ने भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकला था उसे देखकर वो बहुत क्रोधित हुए और विष्णु जी को ताड़ने लगे, उपद्रव प्रारंभ कर दिया। अब ब्रह्मा जी इस कृत्य को देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये राक्षस है और ये सो रहे हैं, सोते हुए पर पता नहीं कौन सा प्रहार कर दें जिससे बड़ी अव्यवस्था होगी। तो उन्होंने मां भगवती की आराधना की, हे देवी महादेवी आप पधारो और नारायण की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, इन दुष्टों का संहार करो। उसी समय उनकी आंखों से, विष्णु जी की आंखों से महाकाली पार्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की, आराधना की। महाकाली ने कहा कि राक्षसों का वध मेरे हाथ से नहीं होना, श्रीमन नारायण ही इसका वध करेंगे, तुम चिंता न करो, मैं इनका सहयोग करती हूं। तो वह राक्षस विष्णु से झगड़ने लगे। उसी समय महादेवी ने कृपा करके विष्णु को जागृत कर दिया। विष्णु जी ने देखा कि एक महाकाली मेरे सामने खड़ी है और 2 दैत्य रूप जो महाभयंकर, जिनके प्रलय काल के समान दांत बड़े कटकटा रहे हैं। तो विष्णु जी ने उनसे युद्ध किया और युद्ध इतना हुआ कि 5000 वर्ष बीत गए, लेकिन राक्षस मरने को नहीं आए। विष्णु जी थक गए, बहुत श्रम हुआ। तब उन्होंने काली जी की ओर देखा। काली जी ने कहा अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब अति शीघ्र ही इनका वध होगा। काली जी उनकी बुद्धि को मोहित कर दिया। उनकी बुद्धि ऐसी मोहित हुई कि वो कहने लगे विष्णु से, है विष्णु तू हमको नहीं जीत सकता, तू हमसे वरदान मांग, हम जगत विजयी है, हम देवताओं के भी देवता हैं, तुझे वो चाहिए तो तू वरदान मांग।
काली ने ऐसी माया उनके ऊपर डाली। विष्णु जी को अवसर मिला, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, तुम मुझसे प्रसन्न हो। उन मधुकेटुओं ने कहा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं कि तुमने हमसे युद्ध किया, हमारी शरीर की खुजली मिटाई, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर मांगो। तब विष्णु जी कहा कि 3 बार वचन दो। 3 बार वचन दिए। तब विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारा मरण कैसे होगा वो हमको कहो। अब तो राक्षसों ने कहा कि जहां जहां जल है वहां हम नहीं मर सकते, जहां जल नहीं हो वहां हमारा वध होगा, ऐसा वरदान हमको मिला है। विष्णु जी ने उसी समय अपनी जंघा पर दोनों राक्षसों को बिठाया और बिठाते ही महाकाली ने अपनी महामाया से पूरे जल को पृथ्वी से पाट दिया। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वध किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और सर्वत्र जय जयकार हुआ। तो ये सत्य घटना है और सत्य बात है कि मनुष्य में इतना बल नहीं कि वो कुछ कर सके बिना आदि शक्ति भवानी के, बिना किसी देव परमेश्वर के। ये सब हम करते हैं मात्र एक अभिमान बस, ऐसा सोचते हैं कि हमने किया, लेकिन हम नहीं करते। ये निश्चित है और सत्य है, करने वाला कराने वाला कोई अदृश्य शक्ति है। अगर सब करने में समर्थ होते तो कोई दुख नहीं लेता, कोई गरीबी नहीं लेता, कोई मरने की बात स्वीकार नहीं करता और कोई असफल होने की बात स्वीकार नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि करने वाला कराने वाला कोई अदृश्य शक्ति है जो हम सबको नचा रही है। वो कौन है? महामाया। महामाया इस जगत का संचालन करती है, नचाती है। लेकिन हम अभिमान बस कहते हैं कि ये हमने कर दिया, ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। ऐसा कहने को ही बंधन बन जाता है और फिर वह 84 लाख योनियों में चला जाता है। ऐसा मुनि मेधा जी ने सुरथ को कहा। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की